हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2021 के हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। ये 10वीं का नए सिलेबस के अनुसार हिंदी का मॉडल पेपर है। हिंदी का केवल एक प्रश्न पत्र है और इसका समय 3 घंटे 15 मिनट निर्धारित किया गया है और 70 नंबर का ये पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला प्रश्न है जो हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। इस प्रश्न में कई कथन दिए हुए हैं, उसमें से एक कथन सही है। सही कथन को आपको पहचान कर लिखना है। प्रश्न नंबर 1 का क खंड है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 कथन दिए हुए हैं। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तीसरा है मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्ण दास हैं। फोर्थ है गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो सही कथन है वह दूसरा कथन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ये ऑप्शन सही है। पहले प्रश्न का ख प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के रचनाकार का नाम लिखिए। 4 रचनाएं दी हुई हैं, आपको केवल एक के रचनाकार का नाम लिखना है। पहला है आवारा मसीहा। इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। दूसरा है अर्धनारीश्वर, ये एक निबंध है और इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। तीसरा है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये एक आत्मकथा है और इसके रचनाकार हरवंश राय बच्चन हैं। फोर्थ है पंचवटी, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आपको केवल किसी एक के रचनाकार का नाम लिखना है और ये 1 नंबर के लिए है। खंड ग है यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित रचना है। तो फ्रेंड्स, यह है यात्रा व्रत विधा पर आधारित है और इसके रचनाकार राहुल सांकृत्यायन हैं। 1 नंबर के लिए यह है। घ है सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। तो सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है ठलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, ठलुआ क्लब के लेखक बाबू गुलाब राय हैं और ठलुआ क्लब जो है एक निबंध विधा की रचना है। ये 1 नंबर के लिए है। प्रश्न 2 है प्रगतिवादी कविता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताओं में पहली विशेषता है कि इस युग में सहज, व्यावहारिक तथा अलंकार विहीन गद्य की प्रतिष्ठा हुई। और दूसरी विशेषता है इस युग की कि इस युग में अभिव्यक्ति का स्थान सतेज और चुटीली उक्तियों ने ग्रहण कर लिया। 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। 2 नंबर का ये प्रश्न है। दूसरे प्रश्न का ख खंड है रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। फ्रेंड्स, रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों में सर्वप्रथम केशवदास का नाम आता है, फिर भूषण का नाम आता है। इसके अलावा बिहारी और मतीराम का नाम आता है। ग है तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ। फ्रेंड्स, प्रथम तार सप्तक जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसके संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। दूसरा तार सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ और तीसरा तार सप्तक 1959 में
प्रकाशित हुआ था। तार सप्तक के 7 कवि थे, जिनमें प्रमुख सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय थे। दूसरा नाम आता है मुक्तिबोध का। तीसरा नाम आता है नेमिचंद्र का। चौथा नाम है भारत भूषण का। पांचवें हैं प्रभाकर माचवे। छठे हैं गिरिजा कुमार माथुर और सातवें हैं रामविलास शर्मा। इसीलिए इसका नाम सप्तक पड़ा था। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का ये प्रश्न है। कै, सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ, फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता है कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। ये पैराग्राफ मित्रता नामक निबंध से लिया गया है, जिसके रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके नीचे 3 प्रश्न हैं। पहला है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसके संदर्भ में आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के निबंध मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो जिन सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन खींची हुई है, आपको उन अंशों की व्याख्या करनी है। और तीसरा प्रश्न है, लेखक यहाँ किस बात के प्रति सावधान रहने को कहता है। तो इसका आंसर है, लेखक उन लोगों के प्रति सावधान रहने को कहता है जो फूहड़, अश्लील और अपवित्र बातें करते हैं और इन बातों से हमें हंसाना चाहते हैं। ख प्रश्न है, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यह गद्यांश जो है, ये हिंदी का दूसरा लेसन है, ममता, और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ है, इसको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिन सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन खींची है, आपको उनकी व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न है, विपद के लिए इतना आयोजन के द्वारा किस आयोजन की बात की गई है? तो इसका आंसर है, ममता के पिता चूड़ामणि ने उसके भविष्य की चिंता करते हुए उसे 10 थाल भरकर सोना उपहार में दे दिया। चूड़ामणि को यह सोना उत्कोच के रूप में प्राप्त हुआ था। चूड़ामणि के इसी उत्कोच की बात इतना आयोजन शब्द के द्वारा की गई है। प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये भी 6 नंबर के लिए है। 2 पद्यांश होंगे, 2 में से आपको केवल एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। पहला पद्यांश है, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना ले हम। आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। यह पद्यांश, इसका जो संदर्भ है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। प्रस्तुत
काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह है नामक शीर्षक कविता से उद्धृत है। फिर इसकी व्याख्या कर देंगे। ख खंड है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पही रोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरो कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरा न धरूंगी। इस पद्यांश का जो संदर्भ है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। प्रस्तुत सवैया कविवर रसखान द्वारा रचित रसखानी ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है। और प्रसंग और व्याख्या आप इसकी लिख देंगे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 2 नंबर का जीवन परिचय है, 1 नंबर की एक रचना लिखनी है। 3 के नाम आएंगे, जैसे इनमें हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है और उसकी एक रचना का नाम आपको लिखना है। ख खंड है, ये काव्यांजलि से है। निम्नांकित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तुलसीदास जी, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा में से किसी एक की जीवन परिचय लिखना है और उसकी एक रचना का नाम आपको लिखना है। 3 नंबर के लिए ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का से संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है ये। 1 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर की इसकी व्याख्या। जो संस्कृत में ये गद्यांश है आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थलमस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृते अस्च आलोकः सर्वत्र प्रसरत्। मुगल युवराज है दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। अथवा एक श्लोक है, आप कोई सभी इनमें से कर सकते हैं। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। इनमें से किसी एक का आप कर दीजिए। प्रश्न 7, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हुआ हो। 2 नंबर का है ये। प्रश्न 7 का ख खंड है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 1 नंबर का एक प्रश्न है। 4 प्रश्न आएंगे, 4 में से आपको 2 करने हैं। पहला है जैसे दाराशिकोः कुत्र गत्वा भारतीय शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। दूसरा है वीरः केन पूज्यते। तीसरा है प्रति कशाघात पश्चात चंद्रशेखरः किम अकथयत्। चौथा है श्वेत केतुः कः आसीत्। प्रश्न नंबर 8 है, करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा एक उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर के लिए है। दूसरा है उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। ग है सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण भी दीजिए। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं ये। प्रश्न नंबर 9, इसके भी कई खंड हैं। पहला है क, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ए, जैसे ऐसे है अविश्वास, अधि अधिकार, अनु अनुसार, सह से सहयोग, अभि से अभिमान, सु से सुविधा या सुविचार। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और उस शब्द का उपसर्ग लगने के बाद अर्थ बदल जाता है।
ख है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। आई, मिठाई, त्व, महत्व, पन, अपनापन, हट, आहट या बनावट, ता, मधुरता। उपसर्ग शब्द में पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। ग है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के विग्रह सहित समास का नाम लिखिए। मुख, नासिका। मुख और नासिका, इसमें द्वंद्व समास है। चतुष्पाद यानी चार पैरों का समूह, इसमें द्विगु समास है। पंचानन अर्थात पांच मुख वाला। पांच मुख वाले कौन है? अर्थात शिव हैं, अतः इसमें बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है सप्त ऋषि, सात ऋषियों का समूह, इसमें भी द्विगु समास है। आपको केवल दो के नाम समास विग्रह करके लिखने हैं। घ खंड है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखने हैं। जैसे आज, आज का तत्सम रूप अध्य है। अमावस का अमावस्या, आपको केवल दो करने हैं। ये दो तद्भव हैं और इनके तत्सम रूप आज का अध्याय और अमावस का अमावस्या है। अगला खंड है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। चार या पांच शब्द होंगे, उनमें से किन्हीं दो के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे पहला है उन्नति। उन्नति के पर्यायवाची हैं विकास, प्रगति, उत्थान, वृद्धि। गृह मीन्स घर या सदन या भवन, निकेतन, निवास। बादल, बादल के हैं मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद। फिर मछली, मछली के हैं मीन, मत्स्य, मकर, शफरी। हाथी, हाथी के पर्यायवाची हैं गज, हस्ती, मतंग, कुंभी, मदकल। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। किन्हीं दो में संधि करनी है। इससे पहले है गुरु आदेश, तो इसका हो जाएगा गुरुवादेश, इसमें यड़ संधि है। दूसरा है छात्र प्लस आज्ञा, इसकी संधि हो जाएगी छात्राज्ञा, इसमें भी यड़ संधि है। तीसरा है प्रति उत्तरम, इसमें संधि होगी प्रति उत्तर, इसमें भी यड़ संधि है। नंबर 4 है अभि उत्तरम, इसमें संधि होगी अभिउत्तरम, अभ्युत्तरम, यड़ संधि है इसमें। ख खंड, निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में लिखिए। मधु अथवा नदी। मधु का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का जो रूप है वह है मधुभ्य। नदी का है नदीभ्य, फल का है फलेभ्य, मति का है मतिभ्य। आपको कोई सा एक करना है। ग है, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। अपठत या हसामह, इन दो में से आपको केवल एक का बताना है। अपठत का है लंग लकार यानी भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन, और हसामह में लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है। घ है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 या 5 प्रश्न आएंगे, उनमें से केवल 2 का आपको करना है। जैसे पहला है ग्रामीण शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, तो ग्रामीण जन है शिक्षा प्रति सचेत है। हमें देशभक्त होना चाहिए, वयम देशभक्त है भवेम। विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है, विद्या सर्वोच्च धन है, श्रेष्ठ है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है, तो इसका जो संस्कृत में अनुवाद होगा वो होगा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 6 नंबर का प्रश्न है। 4 या 5 निबंध दिए हुए होंगे, आपको केवल एक के बारे में लिखना है जो आपको अच्छे से याद हो, जिसकी आपने अच्छे से तैयारी की हो। 6 नंबर का प्रश्न है ये। फिर प्रश्न नंबर 12 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है। एक खंड के 2 प्रश्न होंगे, दोनों आपको 2 में से एक करना है। वो 3 नंबर का प्रश्न है। ये जो खंड काव्य हैं, किसी ज़िले में कोई सा चलता है, हर एक ज़िले में अलग अलग पुस्तकें लगी हुई हैं। आप अपने ज़िले के हिसाब से इसको तैयार कर लीजिए। क्या है, मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। दूसरा है, मुक्तिदूत खंड काव्य के पंचम सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। 2 प्रश्न हैं, 2 में से आपको एक करना है। ख, ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। दूसरा प्रश्न है, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रश्न ग है, अग्र पूजा खंड काव्य के समारंभ सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। संक्षेप का मतलब है लघु रूप, शॉर्ट में करके आपको लिखना है। दूसरा है, अग्र पूजा खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। घ है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के पृथ्वीराज सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। दूसरा प्रश्न है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य में जो भी पात्र प्रमुख हो, आप उसका चरित्र चित्रण लिखेंगे। अगला प्रश्न है, जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। इसका दूसरा प्रश्न है, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। जय, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। दूसरा प्रश्न है इसका, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चरित्रांकन कीजिए। 6 का पहला प्रश्न है, कर्ण खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथासार लिखिए। दूसरा है, कर्ण खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए। जय, करमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण संक्षेप में कीजिए। दूसरा प्रश्न है, करमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर राम भरत मिलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जय, तुमुल खंड काव्य के आधार पर विभीषण की मंत्रणा खंड का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, तुमुल खंड काव्य के आधार पर उसके प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इस तरीके से आपका हिंदी का मॉडल पेपर है ये। बोर्ड में ऐसा ही पेपर आना है। प्रश्न ये भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी लाभकारी लगी हो तो कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।